to address us. Please welcome her on the podium with a big round of applause. इस समारोह में मंच पे विराजमान केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर विराजमान संत समाज, सामने बैठे हुए सभी साधु संतगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। इस विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में भाग लेकर मुझे आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन करने के लिए मैं केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा श्री रामचंद्र मिशन की टीम के सभी सदस्यों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आंतरिक शांति से विश्व शांति तक का संदेश आज के वैश्विक वातावरण में पूरे मानवता के कल्याण हेतु एक अनिवार्य संदेश है। विभिन्न पंथों और संप्रदायों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच मेल जोल और आपसी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित ये महोत्सव मानवता के कल्याण की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास है। यहाँ इतने पवित्र उद्देश्य के साथ लोग इतने बड़ी संख्या में एक साथ एकत्र हुए हैं, ये देखकर मुझे अपने देशवासियों की आध्यात्मिकता चेतना पर गर्व होता है। भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। भारत भूमि अध्यात्म बोध की भी जननी है। अलग अलग संतों के अनुयायी एक दूसरे का सम्मान करें और परस्पर सहयोग करें, ये विश्व शांति के लिए सहायक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। एक ही सत्य सर्वत्र प्राप्त है, ये चेतना ही आध्यात्मिक चेतना है। इस चेतना में किसी भी प्रकार के भेदभाव और विभाजन के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक चेतना का ये महोत्सव पूरी मानवता की एकता का महोत्सव है। वैश्विक एकता ही यही आध्यात्मिक भावना समस्त विश्व समुदाय को एक ही परिवार मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्यों के मूल निहित है। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति के बारे में ठीक ही कहा है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववरा, अर्थात हमारी संस्कृति अग्रणी संस्कृति है और विश्व की रक्षा तथा कल्याण करने की उद्देश्य से प्रेरित है। आध्यात्म पर आधारित हमारी संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की भावना के केंद्र में रखा है। इसीलिए किसी एक ही दर्शन को सही और अन्य से ही को गलत सिद्ध करने से हमने परहेज किया है। हमारी परंपरा में सत्य तक पहुंचने की सभी मार्ग का आदर किया जाता है। सर्वत्र समदर्शन हो, अर्थात सबको समभाव को देखने वाला व्यक्ति ही योगी माना जाता है। समत्व का ये भाव हमारी आध्यात्मिक परंपरा का आधार है। नैतिकता और आध्यात्म पर आधारित जीवन व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर हितकारी है। हमारी परंपरा में आध्यात्मिकता और नैतिकता को दैनिक जीवन का आधार माना गया है। गृहस्थ और व्यापारी अपना कामकाज नैतिकता के आदर्शों और आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुरूप करें, यही हमारा पूर्वजों की विरासत रही है। इस विरासत के आधार पर आधुनिक विकास की दिशा में बढ़ने वाला व्यक्ति सफल भी हो रहेगा और खुशी भी। बाहर की सफलता और अंदर की शांति दोनों को एक साथ प्राप्त करना सर्वथा संभव है। यही हमारी नीति शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपरा में बार बार समझाया गया है। देवियों और स्वजनों, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध,
जगत गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, संत रविदास और गुरु नानक से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत की आध्यात्मिक विभूतियों ने विश्व समुदाय को आध्यात्मिकता की संजीवनी प्रदान की है। राजनीति में भी आध्यात्मिक मूल्यों को आधार बनाने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साबरमती के संत कहलाए थे। श्री रामचंद्र मिशन द्वारा राजयोग की प्राचीन पद्धति को आधुनिक युग में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पद्धति भी सदैव कल्याणकारी रही है और बनी रहेगी। व्यक्ति और समाज के कल्याण हेतु इस पद्धति को प्रसारित करने के लिए मैं श्री रामचंद्र मिशन की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस मिशन के संस्थापक पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सबके साथ मैं इस महान आध्यात्मिक विभूति को सादर नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस संस्थान द्वारा लगभग 8 दशकों से व्यक्तिगत और सामूहिक उत्थान के लिए निरंतर योगदान दिया गया है। इसके लिए मैं श्री रामचंद्र मिशन से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को साधुवाद देती हूँ। श्री रामचंद्र मिशन के कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए दाजी कमलेश पटेल जी विशेष सराहना की पात्र है। उन्होंने हार्टफुलनेस मूवमेंट को आज 160 से अधिक देशों में प्रसारित किया है। दाजी को वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। हार्टफुलनेस मूवमेंट के माध्यम से दाजी भारतीय परंपरा के चिरस्थायी सिद्धांतों को आधुनिक शब्दावली में आज के बदलते हुए समाज में लोकप्रिय बने रहे हैं। इस मूवमेंट के सिद्धांत सकारात्मक है तथा आशा का संचार करते हैं। आपके मुख्य सिद्धांतों के बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मनुष्य अपने नियति अथवा भाग्यों का निर्माण स्वयं कर सकता है और ये निर्माण कार्य वर्तमान में ही संभव है, अतीत में नहीं। वर्तमान में किया गया सत्कर्म ही आज से भविष्य का स्वरूप निर्धारित करता है। हमारे सोच ही हमारी नियति का निर्माण करती है। हमारी राग देश हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने नियति का निर्माण करने के लिए हमें अपने मनोमस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा और इसके लिए ध्यान साधना का सहारा लेना होगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में ध्यान साधना के अच्छे प्रभाव का अनुभव किया है। ध्यान के द्वारा ही हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर पाते हैं, स्वयं को गहराई से समझ पाते हैं तथा मन की गतिशीलता का अंतर्दृष्टि की सहायता से देख भी पाते हैं। आंखों की सहायता से हम स्थूल जगत को देख सकते हैं। ध्यान साधना से हम सूक्ष्मता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान साधना के द्वारा स्वयं को देखना और बदलना संभव हो पाता है। हमें चाहिए कि हम पहले स्वयं अपने आप में बदलना चाहिए और उसके बाद ही दूसरे लोगों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि सभी लोग अपने सुधार को सुनिश्चित करें और परोहित में कार्य करें तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम सब मिलकर पूरी मानवता को सही दिशा में ले जा सकेंगे। श्री रामचंद्र मिशन की सहज मार्ग साधना तथा हार्टफुलनेस के सिद्धांतों में आध्यात्म और परंपरा के महान आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति, समाज और विश्व के कल्याण के प्रभावी माध्यम उपलब्ध है। उनको जीवन में ढालने से मंगलकारी परिवर्तन होगा सुनिश्चित है।
ये पद्धति जटिलता के स्थान पर सरलता, स्वार्थ के स्थान पर परोपकार, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, भय के स्थान पर साहस तथा मानव को दूर करके, तनाव को दूर करके शांति की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। देवियों और स्वजनों, हमारी भारत भूमि भोग भूमि नहीं है, इसे कर्म भूमि और पूर्ण भूमि माना गया है। परोपकार करने को सर्वाधिक पूर्ण कार्य माना गया है। नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की सर्वमंगल कामना हमारी प्रार्थनाओं का अभिन्न अंग है। अहिंसा और करुणा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आध्यात्मिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी ऐसे मूल्यों और आदर्शों के प्रति और अधिक निष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। पूरी मानवता को प्रबुद्ध बनाने के आप सबके इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आध्यात्मिक विकास और मानवीय सौहार्द के आदर्शों को आप सब शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अति विशिष्ट आयोजन की सफलता की मंगल कामना करती हूँ और भारत भूमि सहित समग्र विश्व के कल्याण हेतु प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।